नमस्कार, मैं श्रीमती राजेश्वरी सोनी, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद, छत्तीसगढ़। स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रणनीति प्रबंध जो हमारे एमकॉम के सिलेबस में है उसके यूनिट 1 का हम स्टडी कर रहे हैं। इससे पहला लेक्चर मेरा हो चुका है, ये मेरा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम रणनीति के आशय प्रकृति को पहले लेक्चर में स्टडी किए थे। अभी हम लेक्चर नंबर 2 में रणनीति के आगे की बातों को अध्ययन करेंगे। जैसा कि रणनीति शब्द एक व्यूह रचना, एक सुनियोजित नियोजन होता है। इसमें प्रबंध की गुणों को शामिल किया जाता है और रणनीति प्रबंध का शब्द पूर्ण रूप से बनता है। रणनीति युद्ध की नीति को प्रबंध को सम्मिलित कर दिया जाए तो ऐसा प्रबंध जिसमें युद्ध की नीति सम्मिलित हो रणनीति प्रबंध के अंतर्गत आता है। स्टूडेंट्स, हम आगे देखते हैं। हमारे पिछले लेक्चर के और आगे हमको स्टडी करनी है, वह है रणनीति निर्माण, अप्रोच टू स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। रणनीति निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है? प्रोफेसर मिंटजबर्ग के अनुसार 3 रीति से रणनीति का निर्माण किया जाता है। पहला उद्यमीय रणनीति, एंटरप्रेन्योरल स्ट्रेटेजी। दूसरा अनुकूल रणनीति, एडॉप्टिव स्ट्रेटेजी। और तीसरा होता है नियोजन रणनीति, प्लानिंग स्ट्रेटेजी। सबसे पहले हम देखते हैं उद्यमीय रणनीति। उद्यमीय रणनीति अर्थात उद्यमी, साहसी, संगठन प्रमुख या नव प्रवर्तनकर्ता के द्वारा जो रणनीति अपनाई जाती है उसे हम उद्यमीय रणनीति कहते हैं। उद्यमी अपने संगठन में कुछ नव प्रवर्तन करने के उद्देश्य से जब नई रणनीति का निर्माण करते हैं तो उसे उद्यमीय रणनीति कहते हैं। इस तरीके को हम प्रयोगात्मक रणनीति भी कह सकते हैं। उद्यमीय रणनीति साहसी के द्वारा किए गए प्रयोग को वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। उद्यमी रणनीति में निम्न बिंदुओं का समावेश होता है। पहला है जोखिम वाले संगठन। उद्यमी रणनीति हमेशा जोखिम वाले संगठनों के लिए बनाया जाता है। दूसरा पॉइंट है उच्च स्तरीय उद्देश्य संबंधी। उद्यमी रणनीति का उद्देश्य उच्च स्तर से संबंध रखता है। उद्यमी रणनीति हमेशा उच्च स्तरीय लोगों के द्वारा उच्च स्तरीय पैमाने पर बनाया जाता है। व्यक्तिगत अनुमान पर आधारित उद्यमी रणनीति का निर्माण साहसी अपने व्यक्तिगत अनुमान के आधार पर करता है। इसके लिए कुछ उद्यमी अपने अनुभव का प्रयोग करते हैं तो कुछ उद्यमी तकनीकी ज्ञान का प्रयोग करते हैं। प्रकृति प्रतिकूल रणनीति। उद्यमी रणनीति हमेशा प्रतिकूल स्वभाव के होते हैं जो वास्तव में प्रकृति में नहीं अपनाए जाते। उसके विपरीत उद्यमी रणनीति निर्माण किया जाता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं उद्यमी रणनीति में हम ले सकते हैं रेडीमेड कपड़े बनाने वाले जो व्यापारी होते हैं वह उद्यमी रणनीति में शामिल कर सकते हैं। वह उद्यमी रणनीति के द्वारा रेडीमेड कपड़ा बनाने वाला व्यापारी अपने व्यापार में नवीन प्रयोग करके पूरा आर्थिक बाजार को अधिक समय तक बाजार अधिकार बनाए रख सकता है। जैसे कि रेमंड्स कंपनी और डेनिम कंपनी के जो रणनीति है उसे हम उद्यमीय रणनीति कह सकते हैं। सेकंड पॉइंट होता है अनुकूल रणनीति, एडॉप्टिव स्ट्रेटेजी। यह उद्यमी रणनीति से थोड़ी छोटी होती है। वह रणनीति, इसका प्रसार जो है कम होता है। जब संगठन के द्वारा वर्तमान आर्थिक जगत के अनुसार बनाए गए रणनीति की उचित विधि से स्वयं के संगठन के लिए रणनीति बनाए जाते हैं तो उसे अनुकूलनीय रणनीति कहते हैं, जिसके अंतर्गत प्रबंधन को
अनुकूलनीय रणनीति के अंतर्गत प्रबंधन को व्यापार में बाजार की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है और प्रतियोगिता का सामना किया जाता है। अनुकूल रणनीति में निम्न बिंदुओं का समावेश होता है। सुरक्षात्मक निर्देश। अनुकूलनीय रणनीति में सुरक्षा संबंधी निर्देश प्रदान किए जाते हैं। व्यापार की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। संगठन स्तरीय उद्देश्य संबंधी पॉइंट नंबर 2 है, विशेषता है अनुकूलनीय रणनीति में संगठन स्तर के उद्देश्य को शामिल किया जाता है। संगठन के उद्देश्य को व्यापक स्तर के उद्देश्य न रख के सिर्फ संगठन के स्तर का उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता है। तीसरा पॉइंट है प्रकृति अनुकूल परिस्थिति। अनुकूलनीय रणनीति के अंतर्गत पर्यावरण या वातावरण की प्रचलित विधियों का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान व्यापार की प्रचलित और उचित प्रक्रिया विधि से अनुकूलनीय रणनीति का निर्माण किया जाता है। तीसरा पॉइंट है नियोजन रणनीति। रणनीति निर्माण के 3 प्रकार होते हैं। पहला उद्यमीय रणनीति, एंटरप्रेन्योरल स्ट्रेटेजी। दूसरा होता है अनुकूल रणनीति, एडॉप्टिव स्ट्रेटेजी। और तीसरा होता है नियोजन रणनीति, प्लानिंग स्ट्रेटेजी। योजनाबद्ध तरीके से निर्मित रणनीति को नियोजन रणनीति कहते हैं। नियोजन तरीके से रणनीति का निर्माण सर्वथा उचित तरीका माना गया है, क्योंकि यह रणनीति संगठन के निर्धारित प्रारूप के अनुसार सभी प्रबंध स्तरों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इसमें निम्न बिंदुओं का समावेश होता है। पहला पॉइंट है वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित। नियोजन रणनीति में योजना बनाकर विज्ञान और तकनीक का प्रयोग किया जाता है। चूंकि यह रणनीति किए गए प्रयोग के परिणाम पर आधारित होती है, अतः यह सर्वथा उपयुक्त है। पॉइंट नंबर 2 भविष्य से संबंधित। यह माना जाता है कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। अतः नियोजन के आधार पर बनाई गई रणनीति वर्तमान के साथ साथ भविष्य के लिए भी उपयोगी होता है। पॉइंट नंबर 3 नियोजन रणनीति का तीसरी विशेषता है विश्लेषण आधारित। नियोजन रणनीति विश्लेषणात्मक अवधारणा के आधार पर कार्य करती है। पर्यावरण के आंतरिक और बाह्य वातावरण के अध्ययन के पश्चात योजना का निर्माण किया जाता है। अतः नियोजन रणनीति व्यापार की संपूर्ण व्याख्या पर आधारित होता है। इस तरह से 3 तरीके से रणनीति का निर्माण किया जाता है: उद्यमीय, अनुकूल और नियोजन रणनीति, एंटरप्रेन्योरल, एडॉप्टिव एंड प्लानिंग स्ट्रेटेजी। अब हम आगे देखते हैं रणनीति के संबंध में। अगर देखा जाए तो एक संगठन के कौन कौन से उद्देश्य या लक्ष्य होते हैं। डिफाइनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन पर्पस, मिशन, ऑब्जेक्टिव एंड गोल। एक संगठन के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं जिनके लिए रणनीति निर्माण आवश्यक होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, लाभप्रदता बनाए रखने के लिए रणनीति आवश्यक है। सेकेंड पॉइंट, ग्राहकों की सेवा का उद्देश्य हेतु रणनीति आवश्यक होता है। नेक्स्ट, संगठन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए भी रणनीति आवश्यक है। संगठन को दिशा निर्देश हेतु निर्णय प्रदान करने के लिए रणनीति आवश्यक है। समग्र लक्ष्य हेतु प्रबंध के उद्देश्य को सभी स्तरों पर लागू कराने के उद्देश्य से भी रणनीति बनाई जाती है। समय सीमा का निर्धारण, फर्म के उद्देश्य प्राप्ति की समय सीमा और नेक्स्ट पॉइंट संगठन सीमा का दोनों के निर्धारण के लिए एक रणनीति का निर्माण आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, संगठन का अगला उद्देश्य है नए अवसरों की खोज। नए अवसरों की खोज के लिए भी हमें रणनीति का निर्माण करना होता है। लिखित एवं व्यवस्थित, प्रमुख उत्पादों की व्याख्या, भौगोलिक परिक्षेत्र का ध्यान, उचित तकनीक का प्रयोग के
उचित तकनीक का प्रयोग के उद्देश्य के लिए भी रणनीति का निर्माण आवश्यक होता है। संगठनात्मक आत्म अवधारणा, संगठन अपनी आत्म अवधारणा के उद्देश्य से भी रणनीति का निर्माण करती है। नेक्स्ट पॉइंट, सार्वजनिक छवि, सार्वजनिक छवि प्राप्त करने के उद्देश्य से भी रणनीति का निर्माण करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मार्गदर्शक, संगठन के सभी स्तरों पर मार्गदर्शन प्राप्त करने के उद्देश्य से भी हमें रणनीति का निर्माण आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है मान्यताएं स्थापित करना, व्यापार के लक्ष्य प्राप्ति के उद्देश्य का जो मान्यता है उस मान्यता को स्थापित करने के लिए भी फर्म के उद्देश्य के लिए रणनीति आवश्यक है। सामाजिक उद्देश्य, अगर फर्म समाज में अच्छे उद्देश्य से काम करती है तो सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी रणनीति आवश्यक होती है। नेक्स्ट, अगर फर्म के कर्मचारी कल्याण का उद्देश्य हो तो भी आर्थिक विकास में सहभागिता का उद्देश्य या अन्य विभिन्न प्रकार के फर्मों में विभिन्न प्रकार के उद्देश्य होते हैं, उन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक फर्म को उचित रणनीति की आवश्यकता होती है जिससे वह अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। इस तरह से संगठन में भिन्न भिन्न उद्देश्य होते हैं। इस भिन्न भिन्न उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक फर्म को उचित रणनीति का निर्माण करना चाहिए ताकि वह फर्म अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके, लाभ कमा सके, बाजार में स्थान प्राप्त कर सके, प्रतियोगिता का सामना कर सके। ये इतने पॉइंट्स हैं जिससे हम देखेंगे कि एक संगठन के इतने बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। अब हम आगे स्टडी करते हैं सामरिक व्यापार इकाई, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट SBU। बहुत भ्रांतियां होती हैं कि सामरिक व्यापार इकाई क्या होती है, इसके बारे में विभिन्न तर्क वितर्क चलते रहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कहा जाता है कि टाटा कंपनी के बहुत सारे उत्पाद हैं, बहुत सारे उत्पादों का वह संचालन करते हैं, तो हर एक संचालन इकाई के लिए रणनीति का निर्माण आवश्यक है। तो जो इकाई रणनीति का निर्माण करती है उसे सामरिक व्यापार इकाई कहते हैं। मतलब व्यापार की युद्ध नीति तैयार करने वाली इकाई को सामरिक व्यापार इकाई कहते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि सामरिक व्यापार इकाई की स्वयं के प्रबंधन, स्वयं के क्षेत्र अलग होते हैं, लेकिन यह व्यापार के लिए, कंपनी के लिए कार्य करता है। जैसे कि टाटा कंपनी की SBU अलग प्रबंधन से चलता है, तो टाटा कंपनी की विभिन्न क्षेत्र अलग अलग मार्गदर्शन पे चलते हैं। आइए देखते हैं कि व्यवसाय की संपूर्ण गतिविधियों में विभिन्न इकाइयों का समावेश होता है। हमने छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, जैसे क्रय इकाई, भंडारण इकाई, उत्पादन इकाई, विज्ञापन इकाई, विक्रय इकाई आदि से व्यापार की इकाई का, व्यापार के संगठन का, फर्म का संचालन होता है। वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक युग में प्रतियोगिता का सामना करने हेतु व्यापार में एक अन्य विशेष इकाई शामिल की जाती है जो कि व्यापारिक उद्देश्यों के लिए रणनीति तैयार करता है। यह व्यापार की संचालन इकाई है जिसे सामरिक व्यापार इकाई कहा जाता है। अर्थात एक व्यापार की एक विशेष संचालन इकाई जो संपूर्ण व्यापार के लिए नीति तैयार करती है। यह इकाई व्यापार के विभिन्न गतिविधियों के लिए उचित रणनीति तैयार करती है जिससे समस्त संसाधनों का उचित विदोहन होता है। उदाहरण के लिए टाटा कंपनी के सभी उत्पादों के लिए पृथक रणनीति तैयार करने वाली टाटा कंपनी की एक पृथक सामरिक व्यापार इकाई है। सामरिक व्यापार इकाई की विशेषताएं। कंपनी के लिए रणनीति और स्वयं के लिए रणनीति अलग अलग होना। विशेष रणनीति योजना प्रबंधक होता है। सामरिक व्यापार इकाई में जो प्रबंधक होता है वह व्यापार के प्रबंधक से भिन्न होता है। मतलब पृथक पृथक व्यक्ति को प्रबंधक माना।
सामरिक व्यापार इकाई के प्रतियोगी निश्चित होते हैं, वह इकाई प्रतियोगिता का सामना करने के लिए सामरिक व्यापार इकाई प्रतियोगिता का सामना करने के लिए लक्ष्य बनाती है और निश्चित प्रतियोगी से निश्चित सामना करने के लिए रणनीति बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्राहकों की संख्या भी निश्चित होती है। सामरिक व्यापार इकाई जिसके लिए रणनीति बनाकर प्रतियोगिता करती है, अर्थात रणनीति इकाई को ग्राहकों की संख्या, प्रतियोगियों की संख्या निश्चित दे दी जाती है, जिसके आधार पर रणनीति तैयार होती है। अगली विशेषता है कि इस इकाई का जो परिणाम होता है उसका प्रदर्शन औसत स्तर पर होता है। परिणाम जो है निम्नतम उच्चतम स्तर पर नहीं करके एक सामान्य स्तर पर इस सामरिक व्यापार इकाई के परिणाम को बताया जाता है। और लास्ट पॉइंट है कि सामरिक व्यापार इकाई के जो परिणाम हैं वो गणना योग्य होते हैं, जिनका आकलन किया जा सकता है और उसके आधार पर उस पर व्यापार का संचालन किया जा सकता है। अर्थात व्यापार में लगी पूंजी की राशि के आधार पर रणनीति बनाकर लाभ की गणना की जा सकती है। इस प्रकार सामरिक व्यापार इकाई एक ऐसी इकाई है जो व्यापार की संपूर्ण सफलता के लिए रणनीति तैयार करती है। व्यापार के संपूर्ण उत्पाद के लिए अलग अलग रणनीति तैयार करने वाली इकाई को सामरिक व्यापार इकाई कहते हैं। और सामरिक व्यापार इकाई का संचालन स्वयं करता है, स्वयं पृथक रूप से करता है, कंपनी के साथ जोड़कर अपनी इकाई को नहीं रखता है। ऐसी इकाई को सामरिक व्यापार इकाई या SBU कहते हैं।